हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका अशोक सर। मैं आपको वेलकम करता हूं कॉमन एरर के चैप्टर में। आप भी हमारे साथ कॉमन एरर का गेम खेलिए, ठीक है। पहला वाला सेंटेंस देखिए, मनीषा कैन नॉट सक्सीड, नहीं कामयाब नहीं बन सकती। सो शी वर्क्स वेरी हार्ड, इसलिए वो क्या करती है, बहुत कठिन मेहनत करती है। आपका दो जो सेंटेंस है, ऐसा लगा नहीं कि ऑपोजिट है, लगा ये क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं। वो सक्सेस नहीं कर सकती है और वो मेहनत करती है, इसका क्या मतलब। तो यहाँ पे अच्छे से पता लग रहा है कि आपका कंजंक्शन में कोई गड़बड़ी है ना। तो एक कंजंक्शन में जो गड़बड़ी है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना, कौन सा वाला ऐसे कंजंक्शन लगा है जो एक का दूसरे सीक्वेंस को कैरी करता है। जैसे आप पढ़ो, ठीक से पढ़ोगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, ऐसे करते हैं ना। ठीक ऐसे कोई ऐसा सीक्वेंस करें कि दोनों जुड़ जाए। ऐसा कोई है? बिल्कुल है। हम लोग बोलते हैं नहीं तो क्या, नहीं तो। नहीं तो का इंग्लिश क्या है? अनलेस। देखिए हम सो हटा के देखिए, मनीषा कैन नॉट सक्सीड, नहीं हो सकती अनलेस शी वर्क्स वेरी हार्ड। अगर बहुत कठिन मेहनत नहीं करती है तो कामयाब नहीं बन सकती। अब इस सेंटेंस से जम गया ना, बिल्कुल। दूसरे में देखिए, ये है इमेजिनेशन में राउंड में, प्रीति बिहेव्स विद मी, मेरे साथ ऐसे बढ़ता होता है एज इफ, जैसे कि शी इज माई डॉटर, वो मेरी बेटी है। लेकिन वो असलियत में है, वो तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वो मेरी बेटी है, लेकिन असलियत में नहीं। तो ये क्या है, इमेजिनेशन राउंड है। इमेजिनेशन राउंड में जैसे मैं पंछी होता हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा, अगर मैं पंछी होता है उसका इंग्लिश क्या बताओ। इफ आई वर ए बर्ड, क्योंकि ख्वाहिश जाहिर करना है, ख्वाहिश बताना है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, एज इफ जो होता है वो आपको इमेजिनेशन राउंड तक पहुँचा दिया आपको। एज इफ देखिए, वो जैसे कि मतलब है नहीं, तो इमेजिन हम कर रहे हैं, तो इसके साथ भी क्या होना चाहिए, शी है। तो यहाँ पे ही, शी, दे, कुछ भी आपका कॉन्सेप्ट, किसी का भी आपका नंबर हो, किसी का भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके साथ क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। आई, ही, शी, सबके साथ यही आएगा, क्योंकि इमेजिनेशन है। तो हमें इसी को देख के अंदाजा लगाना है, और आपको दूसरा भी है, तो इसी से देख के हमें पता लगाना है। देख लिया। तो हमने क्या क्या सीखा आज, कि एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस का सीक्वेंस का पता होना चाहिए, तब जाके इसको आपको अंदेश लगेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बोलते हैं अरे ठीक से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, बोलते कि नहीं, ठीक है। जैसे यू unless you will fail, है ना। यू स्टडी प्रॉपरली, अदरवाइज यू विल फेल। आपको देखिए इसके साथ एक, देखिए इसका इनपुट है और ये है आउटपुट। जब आपका सीक्वेंस एक के ऊपर निर्भर कर रहा है, उस टाइम में अनलेस आता है, अनटिल आता है, ऐसे जब दूसरा वाला निर्भर करता है, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे सो जब होता है तो दूसरा चीज के लिए यूज होता है, वो उसके बाद में चैप्टर में जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अनलेस का देख लीजिए। अनलेस मतलब नहीं तो, और अनलेस के साथ और एक चीज भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अनलेस के बाद नेगेटिव नहीं आ सकता। नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि खुद एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस, अनटिल, इस सब में नहीं आ सकता। लेस्ट, उसमें भी नहीं आ सकता।
तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अनलेस के बाद नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, और ये ज़्यादातर अनलेस यूज होता है रिजल्ट बताने के लिए, ठीक है। और हमने क्या सीखा, एसिड जो होता है वो आपका इमेजिनेशन राउंड में होता है, और एसिड लगने के बाद आपका क्या होता है, वेयर आता है, चाहे वो ही शी वी कुछ भी हो, यू हो वेयर या, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही ऐसे इंटरेस्टिंग और भी क्वेश्चंस लेकर आपके पास आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। टिल देन